वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणो ममंगदिं पते ओचामि समय पाहुड मिनमो सुद केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। समय सार जी महान ग्रंथाधिराज विराजित है। मोक्ष अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। मोक्ष कहो, मोक्ष कहो, सुख कहो, एक ही बात है। जिस जीव को मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, सुख चाहिए, उसने क्या करना, ये चर्चा चल रही है। वो कहते बहुत सरल बात है, समझे तो बहुत सरल है, नहीं समझे तो बहुत कठिन है। सरल इतना है तो कह रहे प्रज्ञा छेनी तुम्हारे पास है, साधन तुम्हारे पास है, करण तुम्हारे पास है, और ऐसे प्रज्ञा छेनी रूपी साधन करण बुद्धि से तुम आत्मा और बंध को उनके नियत लक्षणों से भेद करो। एक भेद करके जिसे छेदना है, छोड़ना है, त्यागना है, उसे त्याग दो। जिससे विरक्त होना है उससे विरक्त हो जाओ। और तीसरा जिसे ग्रहण करना है, जो उपादेय है, जिससे तुम्हारा सुख का प्रयोजन सदने वाला है, मोक्ष का प्रयोजन सदने वाला है, मोक्ष का प्रयोजन सदने वाला है, उसे ग्रहण करो। इतना करोगे तुम्हें मोक्ष जाने से कोई रोकेगा नहीं। और ये जब जब तुम करोगे यह निश्चय रत्नत्रयात्मक होगा। और निश्चय रत्नत्रय है तो उस भूमिका के अनुसार वाला व्यवहार रत्नत्रय होगा ही होगा। चौथे गुण स्थान में निश्चय रत्नत्रय है तो चौथे गुण स्थान की भूमिका वाला व्यवहार रत्नत्रय होगा ही होगा। पांचवें गुण स्थान में भी ऐसा ही होगा, छठवें सातवें में भी ऐसा होगा। जैसे जिसकी भूमिका है वैसा रत्नत्रय उसका होगा ही होगा। 10वें तक ये रहेगा। 10वें के बाद राग बचा नहीं है, व्यवहार रत्नत्रय होगा नहीं। जो कुछ होगा कर्म के उदय से बाहर में विहाय गति आदि नाम कर्म से जो होना है वो होगा। और निश्चय वाला तो होगा ही होगा। और सिद्धों को तो मात्र निश्चय वाला ही। वैसे तो केवल यान में निश्चय व्यवहार लगता नहीं, मैं उपचार से अपने समझने के लिए कथन कर रहा हूँ। कोई कहेगा साहब 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में तो इनकी शुक्ल ध्यान आदि की अवस्था होती, वह व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? अबुद्धिपूर्वक जो राग चल रहा है वो व्यवहार सम्यक दर्शन है, वो व्यवहार रत्नत्रय। अबुद्धिपूर्वक राग चल रहा है, वहां जो सूक्ष्म संज्वलन कषाय तक चलता है वो वाला। बाहर की क्रिया वाला तो कुछ भी नहीं दिखेगा। शरीर वाला रत्नत्रय 28 मूलगुण कुछ भी दिखेंगे नहीं। और वैसे तो दिखेंगे भी, दिखेंगे कैसे? नग्नत्वादि है ना, 28 मूलगुण का नग्नत्व पड़ा हुआ है। केश लोच करते हुए दिखेंगे नहीं, इरिया समिति भाषा समिति करते हुए दिखेंगे नहीं। बट अबुद्धिपूर्वक जो 5 इंद्रिय विजय का भाव चल रहा है, 6 आवश्यक का भाव चल रहा है, अब वो तो श्रेणी में चढ़ गए। अबुद्धिपूर्वक के कुछ विकल्प चलते होंगे, वो व्यवहार रत्नत्रय। और निश्चय रत्नत्रय जो स्वभाव के सन्मुख वाली परिणति है, दोनों साथ साथ चलती है। तो प्रकरण बोले बहुत सरल है। कल हमने 297वीं गाथा का पाठ भी कर लिया था। एक बार पाठ कर लेते हैं, अच्छी गाथा है, महत्वपूर्ण गाथा है। 539 नंबर पेज के ऊपर। पन्नाये तौ भोजो चेदासो अहं तु निश्चय दो अवशेषा जे भावा ते मज्ज परेति नादवा से नियत चेतक सोई मैं हूँ अवशेष जो सब भाव
बहुत गजब की बात है। वो कह रहे आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करें, तो कहते हैं जहाँ चेतकपना है वही मैं हूँ, उसको तुम ग्रहण करोगे, बाकी जो भी भाव झलकेंगे, जो भी अवशेष सब भाव है मेरे से पर जानना। बस मेरे से पर तुम जानोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। अब कल होमवर्क तो दिया था, गाथार्थ पढ़ते फिर होमवर्क के ऊपर चर्चा करते। प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो चेतन वाला चेतन स्वरूप आत्मा है वह निश्चय से, निश्चय मतलब यह व्यवहार नहीं है, निश्चय का अर्थ है यही है, ऐसा ही है और अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। निश्चय से मैं जो हूं बस इतना ही हूं, कितना हूं, जो चेतने वाला है उतना ही हूं। जहां चेतन वाला बना नहीं है वो मैं नहीं हूं। शेष जो भाव है, बाकी जो कुछ भाव है वे मुझसे पर है, ऐसा जानना चाहिए। बाकी सब भाव मुझसे पर है। कोई प्रयास करेगा शेष जो भाव है उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ, भाई लोगों को पहले प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं, प्रयास करो। किसी ने एटलीस्ट प्रयास तो किया विचार करने का, बहुत अच्छा। चलो उतनी बात अच्छी है, जो आता है जैसा आता है बता दो। गलत तो गलत, क्या फर्क पड़ता है, गलत तो सही तो कुछ होता ही नहीं। कौन से ऐसे शेष भाव है जो मुझसे सब पर है, चेतन वाला भाव छोड़ के? बराबर है। पर्याय दृष्टि से देखिए तो परम परिणामी भाव भी अपना है, उसके अलावा जो चारों भाव है वो सब पर में आ जाएंगे। बराबर है। इसके अलावा जो पर्याय का निर्णय करती है कि ये ध्रुव दृष्टि करती है जो पर्याय, हाँ, कि मैं शुद्ध भगवान आत्मा, इवन वो पर्याय को भी उन्होंने पर भाव बताया, विकल्प वाला भाव। बराबर। और भाव को एक अपेक्षा से यहाँ गुण से भी ले सकते हैं, गुण रूप भी ले सकते हैं। हाँ, भाव को गुण भी कहते थे कभी कभी किसी अपेक्षा से। हाँ, तो यहाँ पे जब चेतन वाला बताया कि मैं चेतन वाला मतलब मैं ज्ञान गुण रूप ही हूँ, मतलब मेन उस पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया। हाँ, इसके अलावा जितने हैं सब पर में आ जाए। बराबर। चेतनपना जानपना जितना है उतना ही मैं हूँ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छा, बराबर है। और कोई प्रयास करे, और कुछ अलग बिंदु होगा तो बताएं। हाँ, हाँ, बराबर। हाँ, वो भाई सब कह रहे थे कि सभी मतलब निर्मल पर्याय भी बाहर खड़ी कर दी हमने सभी। बराबर, बराबर। हाँ, चैतन्य सतमात्र में हूँ, बराबर है, बहुत अच्छा। देखिए इसमें ये तो बराबर है। संक्षेप में अभी विस्तार रुचि में अपने जीवों को हम क्या है, स्थूल बुद्धि वाले जीव है। विस्तार में ये भाव समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अवशेष सब भाव में क्या क्या आ सकता है। मैंने अपने शक्ति प्रमाण हम प्रयास करते हैं समझने का, थोड़ा सा लेंदी होगा बट समझना, क्योंकि मोक्ष का प्रकरण है और इसी से हुआ है और अन्य किसी से होगा नहीं। मतलब इसमें जितना उपयोग सूक्ष्म चलता जाए उतना जाना चाहिए। तो अवशेष भाव में क्या आएगा, सामान्य चर्चा में तो सभी आ गए, शुभ अशुभ आ गए तो सभी आ गए भाव, सभी विकल्प खड़े कर दिए, गुण भेद भी ले लिए, तो और कुछ रहा ही नहीं। अब विशेष में हम जाते हैं। देखिए अब ये चेतन वाला भाव छोड़ के बाकी सब भाव अवशेष, शेष जो भाव है मुझसे पर है। अब एक एक भाव लेते हैं, इसके आधार वाली पूर्व में गाथा भी हुई। किसी को गाथा याद है? कौन सी गाथा इस संदर्भ में थी? हाँ, 3 लोक 3 काल वाला तो एक वो सामान्य में आएगा, और विशेष में देखेंगे 50 से 55वीं गाथा, 29 प्रकार के जो बोल है, ये मैं नहीं, उसमें सब आ गए। उसमें विशुद्ध भाव भी लिए हुए, निर्मल भाव भी लिए हुए। हाँ हाँ, वही तो बोल रहे थे डॉक्टर साहब, वही कह रहे थे, बराबर है, चारों भाव आ जाएंगे, मतलब सभी पर्याय आ जाएंगे। निर्मल मलिन अपनी पर्याय, और पर के जितने भाव ज्ञान में झलकते वो भी पर में आ जाएंगे।
ज्ञान में जो झलक रहा है, मान लो इसका काला वर्ण मेरे ज्ञान में झलक रहा है, आपके भी ज्ञान में झलक रहा है। अब ये काला वर्ण जो ज्ञान में झलक रहा है वो तो है ज्ञानी, पर वो जो काला भाव है वर्ण का वो मेरा नहीं, जो जानपना है वो मेरा है। अच्छे से समझना, बात सूक्ष्म चली। क्या कह रहा हूं मैं? ये जो कालापन यहां पड़ा हुआ है जो ज्ञान में नहीं है, वस्तु में पड़ा हुआ है, ये तो पुद्गल का है, जड़ का है। अब ऐसा कैसा भाव मेरे ज्ञान में भी झलकता है, सबके जिसके जिसके क्षेप क्षेप में झलक रहा हो। वो जो कालापन है वहां पे चेतनपना नहीं है, ये वो कहना है। देखो निश्चय से तो वो चैतन्य नहीं है, बट जब हम कालेपन को ऊर्ध्व करते और चेतनपने को गौण करते तो कालापन पुद्गल का है, वो कहते वो मैं नहीं हूं। अब ये क्या करता है, इसे काला कलर अच्छा लगता है तो इसमें इष्ट बने की कल्पना करता है, उपादेय बना करता है। काला बना इसे अच्छा नहीं लगता है तो अनिष्ट बने की कल्पना करता है, द्वेष करता है। कैसे काला कलर का पिंक कलर का लेना चाहिए था, व्हाइट कलर का लेना चाहिए था। ये क्या करता है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि कहां खड़ी की, वो वस्तु कुछ कहती नहीं। अच्छे समझना प्रकरण क्या चल रहा है, बाकी सब भाव को ऊपर में क्यों डालना, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। जानते वक्त ऐसे जानना, हम जानते कहाँ हैं, ज्ञान में ही जानते हैं। वस्तु को हम वस्तु में जाके जानते नहीं, वस्तु में ना हम अंदर घुस सकते हैं ना वस्तु हम में घुस सकती। वस्तु वस्तु में, हमारे चतुष्कय में वस्तु घुसती नहीं, एक भी वस्तु घुसी नहीं आज तक, ना भवि के ना भवि के। वस्तु ज्ञान में झलक जाती है, ये ज्ञान में झलकता है क्योंकि ज्ञान में ऐसी विशेषता है। ऐसी विशेषता क्यों है, स्वभाव है, स्वभाव में कोई कारण नहीं होता। ऐसा स्वभाव जड़ का नहीं, चेतन का है, ज्ञान का है। प्रकरण कहां से चल रहा है, शेष भाव को कैसे लेते हम, एक 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 में लेते। जैसे ज्ञान में झलकने वाला स्पर्श रस गंध वर्ण, लगभग 50-55 गाथा का ही चलेगा, बट थोड़ी अलग अपेक्षा से लेते हैं, समझते हैं। अब ज्ञान में पानी की शीतलता झलकी, जैसे हमने एक गिलास पानी पिया और पानी ठंडा था, गर्मी बहुत थी, हमने ठंडा पानी पिया, उसका जो शीतलपना झलका है ज्ञान में, पानी का एक बूंद मात्र आत्मा में गया नहीं। आत्मा जहां है वहां एक क्षेत्रागाह में पानी की जल बूंदे गई। ज्ञान का उतना शैवक्षम था, ज्ञान का शैवक्षम स्पर्श इंद्रिय का जगन्य उत्कृष्ट आया हुआ है, वह देख लेना चाहिए गोमड़ सारे जीव कांड में। इतने योजन तक, इतने किलोमीटर तक, इतने धनुष्य तक वो जान सकता है। तो स्पर्श इंद्रिय का संज्ञ पंच इंद्रिय का जितना उत्कृष्ट होगा वो होगा। तो वो जैसे ही वो उसका पानी का स्पर्श एक पर्टिकुलर रेडियस में आया, उसने जान लिया ये शीतल। कहाँ जाना, ज्ञान में जाना। वो कह रहे ज्ञान में जो शीतलता जानने में आ रही है, ज्ञान में जो जानने में आ रहा है वो तो ज्ञान है, और जो शीतलता जानने में आ रही है वो ज्ञान की नहीं है, वो पानी की। क्योंकि पानी की शीतलता और ज्ञान में झलकने वाली शीतलता साम्य रूप है। क्या कह रहा हूं, अच्छे समझना। देखो निश्चय से तो वो ज्ञान ही है, बट जब हम ज्ञेय गायक की अपेक्षा से कहेंगे तो ये शीतलता ज्ञेय की है और ज्ञान गायक का है। वह चर्चा क्या चलेगी भेद की अपेक्षा से, समझने के लिए चर्चा क्या चलेगी, तो जो जानपना है शीतलता को वो ज्ञान का है, गायक का है, और जो शीतलता है वो जल की, वो पुद्गल की है, जड़ की। समझ में आ रहा है। ऐसे ही अग्नि की उष्णता, हम गलती से बैठे थे और किसी ने ऐसी अग्नि का एक हाथ कुछ अपने को लगा दिया है, हमारे गलती से हाथ चला गया, तो अग्नि की जो उष्णता ज्ञान में झलकी, वो कह रहे हैं वह सब पर भाव है, वो तेरा भाव नहीं, वो तेरा भाव नहीं है। ये जैसे तेरे को जानने में आएगा तो उसके ऊपर अनंतानुबंधी का द्वेष नहीं होगा। ये अग्नि क्यों गर्म हो, मेरे को ये चक्का लगे, मेरे को परेशानी होगी, ऐसा तुम्हें द्वेष भाव नहीं होगा।
जलने के बाद में भूमिका अनुसार जैसे मुनिराज भी जल रहे, वो जलना अगर मान लो शुद्ध उपयोग नहीं और शुभ उपयोग में है, तो जलते हुए भी उस अग्नि को जान रहे हैं, बट मैं जल नहीं रहा हूं ऐसा जान रहे, और 22 परिचय समझ के शांति से खड़े, उसमें कुछ भी उपाय नहीं कर रहे। मैं कुछ थोड़ा सा बाजू में तालाब है वहां डुबकी लगा लो, या किसी को बुलाओ भैया आ जाओ कोई कपड़ा डाल दो मेरे ऊपर, कुछ विकल्प नहीं आ, वो क्या जान रहे हैं अभी शुभ विकल्प है, अभी शुद्ध उपयोग नहीं है। शुद्ध उपयोग कब कहाँ जाएगा, जब चारित्र और ज्ञान भी आत्मा में रहेंगे। अभी शुभ उपयोग हो रहा है, अभी शुद्ध उपयोग नहीं पॉसिबल हो रहा है कुछ कारणवश, नकुल सहदेव का नहीं हो रहा, बट वो अग्नि के उस आभूषण की गर्मी को क्या जान रहा है, स्वभाव जान रहे थे कि परभाव जान रहे, प्रकरण ये चल रहा है। ज्ञान में प्रभाव ही जान रहे थे, चारित्र में वो भाई को क्या हो रहा होगा वो छोड़ दो, अभी संजलन वाला छोड़ दो, अभी वो चारित्र का विकार, बट चारित्र के भाई के क्या हो रहा होगा इस विकल्प को ज्ञान प्रभाव जानता है। ज्ञान अच्छा नहीं जानता है कि तूने बहुत अच्छा कर दिया, भाई के प्रति इतना प्रेम तो करना ही चाहिए, अपना ही भाई है ना, ऐसा ज्ञान नहीं जान रहा है, ऐसा श्रद्धा नहीं जान रही मान रही। क्या कह रहा हूं मैं, साथ में ये चलता है, अभी इतना फास्ट एक साथ चल रहा है पता नहीं चलता, ये तो जब हम एक एक को परतों को खोले तो ख्याल में आता है, उसके ऊपर विचार करें तो समझ में आता है। बराबर नहीं, अच्छा प्रश्न अच्छा है उनका। प्रश्न ऐसा है कि थोड़े दिनों पहले आम के रस का उदाहरण दिया ना, तो कहते वो आम का रस नहीं ज्ञान का रस, और आज आप कह रहे हैं कि वो शीतलता पानी के समान है, ये क्या चक्कर है। तो प्रकरण बदल गया, उस समय जो प्रकरण था वो ज्ञान को मुख्य करके बात करने की, अभी क्या प्रकरण है, जो हमारा परद्रव्य के जो भाव ज्ञान में झलकते उसके प्रति जो जीव ये मेरा ही भाव है ऐसा राग कर बैठता है, एकत्व कर बैठता है, उसको तोड़ना है। तो वो क्या कह रहे हैं, जानपने का भाव, चेतनपने का भाव आत्मा का है, अपना है, और उसके अलावा शेष सभी भाव, 297वीं गाथा की गाथा की चर्चा चल रही, शेष सभी भाव पर के भाव है, ऐसा वो कह रहे। तो अभी शेष सभी भाव पर के मतलब, अभी आत्मा तो बाहर जाता ही नहीं, अपने चतुष्कय को छोड़ता ही नहीं। अब आत्मा की खासियत ऐसी है, वो अपने चतुष्कय में रहते हुए सहज में परद्रव्य झलक जाता है। जैसे आम का रस झलक गया, मीठा है, या पानी की शीतलता झलक गई, पानी की शीतलता जल की ज्ञान में, तो कह रहे वो जो शीतलता है उसमें तुम अगर एकत्व का अध्यवसाय करोगे, ये शीतलता अच्छी, ऐसा पानी का ठंडा जब होता है तो मुझे सुख उत्पन्न होता है, तो उसको तोड़ना है, इसलिए कहेंगे वो शीतलता तुम्हारी नहीं, तुम्हारा मात्र चेतनपना है, जानपना है, शीतलता परद्रव्य, ये खड़ा हो रहा है। तो प्रकरण थोड़ा सा बदल गया है, बात बराबर कह रहे हैं। तो अभी अलग एंगल से देख रहे हैं हम। अब कौन से एंगल से देख रहे हैं, अभी ये के भाव को ऊर्ध्व करके, ये भाव मेरा नहीं, इस अपेक्षा से देख रहे। उस समय में ज्ञान के भाव को ऊर्ध्व करके आम के रस के भाव को गौण करना था और चेतनपने को भाव को करना था, वैसा प्रकरण बदल जाए। अब कोई कहेगा ये तो बेकार ही साहब, ऐसा क्यों करते हो, ये करना पड़ेगा क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है। किसी को कभी मुख्य करना पड़ेगा, ये सब क्यों करनी, इतनी मेहनत, इतनी जिसको खराब भाषा में हमाली क्यों करनी, तो वस्तु स्वरूप को जानने के लिए। हाँ, वो तो सदा ही रहेगी, सर्वोच्च ही रहेगी, बट ये अज्ञान अवस्था में जीव मानता नहीं है, अपने आप को चेतन नहीं मानता है। अपने आप को अज्ञान अवस्था में क्या करता है ये जीव, अपने आप को धन का भाव जल का तो धनवान मान लेता है, अपने आप को पुरुष का भाव मान लेता है, तो मैं पुरुष हूं। हाँ,
हाँ बात तो ऐसी, बट ये जानता मानता नहीं, प्रकरण वही चल रहा है। बात बराबर कह रहे आप। तो अपनी प्रकरण क्या चल रहा था? अग्नि की उष्णता। तो अग्नि की उष्णता जो ज्ञान में गर्मपना जो झलक रहा है वो परभाव है, और वो परभाव ऐसा निर्णय हो जाएगा तो उस परभाव के संदर्भ में राग और द्वेष छूट जाएगा। राग और द्वेष मतलब ठंड का सीजन आया और किसी ने अंगीठी जला दी और बैठ गए, मस्त मजा आ रहा है, अच्छा वहाँ बैठा था, वो ठंड लग रही, या अग्नि आई तो अग्नि की वो उष्णता ज्ञान में झलक रही है, साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो जो असाता वेदनीय से ठंड की वजह से जो दुख उत्पन्न हो रहा था वो घट गया। ऐसा एक साथ होता है, अच्छे से समझना। राग द्वेष की परंपरा और वो भी एकत्व वाला कैसे चलता है? अंगीठी से दूर था और असाता वेदनीय का उदय तभी था और निमित्त रूप में उसको ठंड लग रही, वहां पे दूसरा व्यक्ति बैठा था, उसके असाता का उदय नहीं था, वो शांति से बैठा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मान लो मुनिराज होंगे, चौथे पुनस्थान वाला होगा या कोई भी होगा दूसरा व्यक्ति, उसे कुछ नहीं लग रहा। और ये वाला जो बैठा है ये दूर बैठा है तो इसे ठंड लग रही, और जैसे किसी ने अंगीठी जला दी या इसने स्वयं जलाई और अंगीठी के नजदीक बैठा और उसी समय में असाता वेदनीय का घटना होके साता वेदनीय का थोड़ा उदय होना है या असाता वेदनीय का कम होना है, और इसे लगता है अग्नि की वजह से मैं सुखी हो गया, अग्नि की वजह से मुझे ठंड कम लग रही है, अग्नि की वजह से मुझे अच्छा लग रहा है। ये कह रहे तू मूड है, अग्नि के नजदीक बैठना नहीं, ये बात नहीं कह रहे हम। अतः ज्ञानी जीव भी भूमिका अनुसार अग्नि के नजदीक बैठ सकते। क्यों? अगर वो भक्ष्य अग्नि है, लकड़ी आदि प्रॉपर शोध के उसको जलाई तो गर्मी, ठंड हो रही तो गर्मी के लिए बैठेंगे, बट श्रद्धा में ऐसा नहीं मानेंगे, ज्ञान में ऐसा नहीं जानेंगे। चारित्र के विकार में वो नजदीक बैठेंगे भी, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन वाला जो भी होगा, संजलन पे तो बैठेंगे नहीं, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान में बैठ सकते हैं, जितनी जितनी जिसकी भूमिका होगी। सभी प्रतिमा वाले नहीं, बट समझना आप अच्छे से। और वह झलकते हुए भी उस अग्नि के भाव को परभाव जानेंगे, परभाव मानेंगे, अपना भाव जानेंगे नहीं, अपना भाव मानेंगे नहीं। इससे मुझे सुख होता है ऐसा जानेंगे नहीं, मानेंगे, और बाजू में अज्ञानी बैठा है, इसी से तो सुख हो रहा है। मैं वहां बैठा था तो मुझे ठंड लग रही थी, नजदीक आ गया तो देखो कितनी मेरे को गर्मी, अच्छा लग रहा है। क्या बात करते हो तुम, बेकार हो, जैनी बेकार है। भैया हम सूक्ष्मता में उतरने को बोल रहे। वो अग्नि का जो भाव है, उष्णता, ये स्पर्श गुण की पर्याय है, उद्गल की है, जड़ की है, निमित्त नैमित्तिक संबंध रह सकता है। अगर अग्नि से ऐसा हो रहा है, किसी को मान लो ठंड के दिनों में 104 का बुखार आ रहा है, हो सकता है, पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं। उसको अग्नि के नजदीक बैठाओ, उसे असाता का उदय हो जाए, बाहर दूर भागेगा। अब आप कहाँ लेके आ गए? मुझे तो फैन लगाओ, एसी लगाओ, 104 का बुखार है मुझे, शीत वाला नहीं, उष्ण वाला नहीं बैठेगा। तो उस अज्ञानी को समझाया जाएगा, भैया अगर इससे सुख मिलता है तो फिर वो जो जिसको 103 104 का बुखार है वो क्यों नहीं बैठ पा रहा है अग्नि के नजदीक? एक दूसरा है, तुम्हें अभी जो ये सुखदायी है, गर्मी के दिनों में 45 डिग्री 50 डिग्री में तुम वापस अग्नि के नजदीक आके बैठो, तुम क्यों बाहर जाओ? अगर ये सुख दे सकती है अग्नि, तो अब गर्मी के दिनों में क्यों नहीं दे रही? इसे समझाना क्या है? इसे भ्रम हो गया, पर द्रव्य से सुख मिलता है, पर भाव से सुख मिलता है, रसगंध वर्ण से सुख मिलता है, उष्ण से, शीतलता से, मीठेपन से, खारेपन से, आदि आदिपन से सुख मिलता है। इसके भ्रम को दूर करने के लिए चर्चा चल रही। इतना होने के बाद भी घर पे जाएगा, ठंडा पानी क्यों नहीं किया, इतना गर्म पे क्यों भर के दे दिया आपने, इसमें क्यों नहीं समझते हो आप? इंद्रिय विजय अभी वहां नहीं है, उसको झगड़ा करेगा वो। गर्मी रहेगी उसको, नहीं मेरे को परात में पानी ठंडा कर, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, अब रहने दो, आधा घंटा रहने। मापा लगाएगा वो। कौन मापा लगा रहा है?
चेतक, चेतिता, चेतन वाला वहां फंस गया, पुद्गल में फंस गया, उसको परभाव जाना ही नहीं। ज्ञानी भी पानी पिएंगे, उनकी अगर सामर्थ्य होगी, सजगता होगी, ठंडा गर्म जैसे आएगा, प्रासुक होगा, भक्ष्य होगा तो पी लेंगे, उसमें मन है। और मान लो चौथे गुण स्थान वाले की थोड़ी सी मस्ती, चक्रवर्ती आदि, तो उसका पुण्य इतना होता है, देने वाला ही बराबर ऋतु के अनुसार ठंडा गर्म दे देगा। और उसके बावजूद भी कभी हो गया तो बोल देगा ये इसको थोड़ा ठंडा कर देना, मेरे को गर्म पानी की बात बोल देगा, बट आकुलित नहीं होगा। वो जैसा अज्ञानी होता है वैसा नहीं होगा। मेरा कहने का भाव समझना अच्छे से। ये छोटी छोटी चीजों में बहुत जीव उलझ जाता है, आप इसको छोटा मत समझना, बहुत उलझा हुआ। और थोड़ी सी बारिश हो गई, थोड़ी सी ठंडी हो गई, बुजुर्ग लोग परेशान हो जाते, भैया पानी को परात में मत डालना, गरम गरम देना, वो ठंडा पानी गले में बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रकरण कहां से चल रहा है? उष्ण भाव और ठंड भाव के ऊपर चल रहा है। ऐसे एक एक भाव को पकड़ेंगे आप विस्तार से। ये कह रहे तुम्हारे भाव नहीं, ये पहले निर्णय करो, श्रद्धा करो, फिर अभी भले ही तुम जो करना है करो। जैसे शक्कर का मीठापन, अपना फेवरेट, या आम का मीठापन, शक्कर का मीठापन ले लें। शक्कर ज्यादा डालेंगे, दूध में कम शक्कर डाल दी, चलेगा नहीं, गले के नीचे ही उतरता नहीं साहब। हमें डबल शक्कर चाहिए या हमें कम शक्कर चाहिए। ये कहते हैं शक्कर का जो मीठा भाव है तुम्हारा नहीं, ये पर का भाव। ये पहले निर्णय करो, श्रद्धा में और ज्ञान में। चारित्र में अभी भूमिका अनुसार भाव हो रहा है, लो 2 नहीं 4 चम्मच डालो, 4 नहीं 10 डालो, उसमें हम हमें मना ही नहीं करें। बट साथ में एक धारा बहने दो, ये तू क्या कर रहा है? तेरा भाव चेतन भाव है और तू ये मीठे में, खट्टे में, इसमें उसमें उलझ गया। ये तेरा भाव नहीं, सब पर भाव है। दूसरी की तरफ देखना मत, मैं इनकी तरफ उंगली करूंगी, 4 मेरे तरफ, मुझे मेरे अंदर देखना है, मैं कितना गड़बड़ करता हूं, मैं कितना उलझा हूं इन सब भावों में। और ये कह रहे, ये तब जब तेरे भाव नहीं है तो तू इसमें लीन क्यों हो रहा है? तू इसमें छलांग क्यों लगा रहा है? तू इसमें झपट्टे क्यों मार रहा है? और तू इसमें लीन होगा, झपट्टे मारेगा, तो तू आत्मा की तरफ कब आएगा? कब ग्रहण कर पाएगा? ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। तू कोरी बातें करेगा, बड़ी बड़ी बातें ठोकेगा, तू थोड़ा सा पढ़ लेगा, शेप में आ जाएगा या बैठ जाएगा और अच्छे अच्छे प्रवचन देने लग जाएगा, उससे काम नहीं होगा तेरा, उससे काम नहीं होगा तेरा। तू भ्रम में उल्टा रहेगा, गप्पे लगाने से मेरा धर्म हो रहा है, अरे भाई नहीं लगा, उससे नहीं होता है। तेरी श्रद्धा ज्ञान चारित्र को परिणमन होना है, वैसा तेरी पर्याय में होना है, चेंज, बदलाव। वहां बदलाव नहीं होगा अनंत काल से, तो वहां ही नहीं, अभी भी आगे अनंत काल तक घूमता रहेगा। अगर तू वहां बदलाव नहीं करेगा तो बदलाव वहां करना है, चेंजेस वहां आए। मैंने बीच में ही रसगुन का ले लिया था, रुई का हल्कापन, हाथ में रुई पकड़ी और उसका हल्कापन महसूस हो रहा है। एक हाथ में लोहा है, उसका मतलब भारीपन है, और इसका हल्कापन है। स्पर्श गुण की पर्याय होती है, हल्की बारी आदि। तो ये बोल रहे हल्कापन जो ज्ञान में झलक रहा है वो रुई का है, वो आत्मा का नहीं। और जो भारीपन लोहे का झलक रहा है वो पुद्गल का है, जड़ का है, पर का है, तेरा नहीं। तो हल्कापन और भारीपन जानने में बाधा नहीं। हल्कापन अच्छा होता है, भारीपन खराब होता है, या उससे विपरीत उसमें बाधा है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना में बाधा है, वो तेरा भाव नहीं। ज्ञान में जो हल्कापन झलका वो पुद्गल का है। ज्ञान हल्का और भारी होता नहीं, ज्ञान उष्ण और ठंड होता नहीं, ज्ञान मीठा और खट्टा होता नहीं। समझ में आ रहा है? पकड़ने का प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। हाँ, ज्ञेय रूप नहीं होता है, बराबर है। ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, बट उपचार से ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, तो उस अपेक्षा से कह दिया जाता है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, आदि आदि कह रहा है। उपचार से कहने में बाधा नहीं, बाकी ज्ञेय रूप तो होता ही नहीं। बट अज्ञानी का ज्ञेय रूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी
बस एकत्व कर देना। बस वो एकत्व के तोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम, बहुत महत्वपूर्ण काम। फिर रेत का रूखापन, हाथ में रेत ले ली और उसमें रूखापन है और घी का चिकनापन, ये दोनों भी पर के भाव है होते हैं। नहीं तो कोई होशियारी करता है, मुझे पता है ये घी नहीं, इसमें मिक्सिंग हुआ, मेरे को पता था, बहुत ज्ञान रखने में बाधा नहीं, लौकिक भूमिका में रखो, क्या करना है देखो तुम्हारा। बट ये मैं घी का चिकनापन बराबर समझ लेता हूं तो बहुत होशियार, और मैं ज्ञानी, और ये मेरा भाव है। घी का चिकनापन भी मेरा भाव नहीं और रेत का रूखापन भी मेरा भाव नहीं, ये सब पर के भाव। ऐसे ही पत्थर का कठोरपना और विष्टा रोटी का नरमपना, ये भी मेरा भाव। मेरे को नरम ही रोटी चाहिए भोजन। कितने लोग, अरे ये तेरा भाव नहीं है, प्रासुक होनी चाहिए, भक्ष होनी चाहिए, उतना तो देख। नहीं, नरम रोटी बन गई, कड़क बन गई, ये हो गया वो हो गया, क्यों करते? मुझे तो कड़क ही रोटी चाहिए तवे के ऊपर। इसके लिए 10 किलोमीटर वो व्यापार के उसमें से मैं खाता 2 ही रोटी हूँ। मैंने कभी कहा हूँ, कोई परिचित थे पुणे में, 15 किलोमीटर दूर फैक्ट्री थी। सुबह 10 बजे निकलते थे, पुणे का लाइफ आराम से, 12:30 इतना ट्रैफिक में से 1 घंटे में पहुंचते थे। पुणे की ट्रैफिक 15 किलोमीटर जाना है, और 12:30 बजे वापस घर के लिए निकलते थे। क्यों? 2 ही फुलके खाने, उसके लिए क्यों गरम टिफिन नहीं लेके जाऊं? 6 घंटा टिफिन चल सकता है, मतलब प्रॉपर। वैसे तो रोटी चपाती अलाउड नहीं है घर के बाहर जाना, बट पूड़ी आदि तो लेके जा सकते। उसमें ट्रैफिक में से आए मस्त। ये तेरा भाव नहीं समझ में आएगा, शांति से देखेगा। अभी व्यापार के लिए जाना तो पड़े, ठीक, टिफिन लेके जाओ, शांति से वहां खा लो, अच्छी सी जगह देख के प्रॉपर व्यवस्था कर लो। इतना हिंसा करेगा, ट्रैवलिंग करेगा, उतनी वापस हिंसा करेगा, वापस जाएगा, ट्रैफिक में प्याव 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 करेगा, हॉर्न बजाएगा, ये करेगा, परेशान होगा। क्या क्या जरूरत है 2 फुलके फुलके खाने के लिए? क्यों? मेरे को एकदम गरम गरम फुलके अच्छे लगते। गरम तेरा भाव नहीं, मुझे नरम अच्छे लगते हैं, मुझे कड़क अच्छा लगता है, मुझे फलाना अच्छा लगता है। अब अंदर देखना कैसे हाल है। अभी इसी में लिप्त रहेगा, कितने भी गप्पे, कितने भी धर्म करेगा, मतलब धर्म उतरेगा नहीं। क्यों? तुमने इस भाव को पर जाना नहीं तो छोड़ा भी नहीं। पर मेरे लिए उपादेय है ही नहीं, मेरे लिए स्वयं उपादेय है। जानेगा नहीं तो छोड़ेगा नहीं, तो अटका ही रहेगा उसमें। बहुत चीज इसी में चित्त हो जाते। 5 इंद्रिय विषय के भी शाम में भी वही चर्चा चल रही, भोगोपभोग परिमाण लगाता है। इलायची की सुगंध और विष्टा की दुर्गंध, ये जो ज्ञान में झलकी, ये दोनों मैंने, ये जानने के बाद में विष्टा के प्रति द्वेष, उसके गंध के प्रति, और इलायची के सुगंध के प्रति उपादेयता, इष्ट बुद्धि, दोनों हट जाए। कुछ भी करके इष्ट अनिष्ट बुद्धि को हटाना है। 3 लोग 3 काल के प्रति, सभी पर द्रव्य के प्रति। वो कहते नहीं, विष्टा कहती नहीं तुम मेरा द्वेष करो। वो स्वर भी नहीं कहता है कि विष्टा के तुम राग करो। वो कहता जानो, देखो ना, चेतनपना है, जानने देखने में बाधा नहीं। विष्टा दुर्गंध युक्त है, जान लिया। उसका दुर्गंध भी नहीं, उसका गंध जान लिया, इलायची का गंध जान लिया, इसका जान लिया, खत्म हो गई। या कोई फूल का सुगंध, इलायची नहीं जम रही तो फूल ले लो, कुछ भी ले लो। ऐसे ही इमली का खट्टापन, मैंने स्पर्श और गंध 2 ले लिए, अब रस की चर्चा करता हूं। इमली का खट्टापन जो झलकता है खाने के बाद ज्ञान में, वो खट्टापन आत्मा का नहीं, आत्मा में ऐसा खट्टापन है नहीं। वो उद्गल का है, जड़ का है, पर का है। जब वो पर है तो उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें इष्ट बुद्धि करनी तो आत्मा में ही करो, चेतन पने में करो, ज्ञायक पने में करो, परम पाना में भाव में करो, और कहीं मत करो।
थोड़ा लेंदी लग रहा है, मैं शॉर्टकट भी ले सकता हूँ, बट ये समझना अच्छे से, इन सब में हम अटके हुए सभी जीव बहुत रसना इंद्रिय के। तो हम तो कभी घर पे चर्चा करते, हमारे पूना में भी बहुत चलता था। मैं बोला देखो कितना पुण्य का उदय, समझ आ गई तो उसमें कम हो गए, नहीं तो रात दिन वही काम, कोई धंधा नहीं, काम व्यापार नहीं, बस आए ये आइटम बनाना, ये करना, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। पर के भाव में उलझा हुआ है वो, उसे समझ ही नहीं रहा। पर के भाव में उलझ के मैं मेरे लिए मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंद कर रहा हूं, अग्रिम मिथ्यात्व कर रहा हूं। ये किसी ने सिखाया नहीं उसको कि तुम पर के भाव के प्रति एकत्व करना। इसी बस मेरे को ऐसा अच्छा लगता है, मेरे को ऐसा चाहिए, मैं ऐसे इसके बिना चलता नहीं। इलायची का खट्टापन जो ज्ञान में झलक रहा है वो पर का भाव है, कह रहे तो तुम पर के भाव को ग्रहण करना ही नहीं, तुम्हें स्व के भाव को ग्रहण करना है, उसको छोड़ दो मतलब ज्ञान में झलकने दो, उसको राग रूप में नजदीक मत करो या द्वेष रूप में दूर करने का प्रयास मत करो। राग और द्वेष करोगे तो तुम अटक जाओगे, तुम फंस गए। हाँ बनाना खाना तो पड़ेगा औपचारिकता से, तो यदि वैरायटी बनाई तो उसमें क्या बनाई, वैरायटी से एक चीज बदल के बनाई तो उसमें विज्ञान कैसे आ? नहीं, उसमें अगर एकत्व का अध्यवस है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते तो मुझे ऐसा ही बनाना है, यही चाहिए, इसी से मुझे सुख मिलेगा, ये 19-20 भी रहा तो मुझे नहीं चलेगा, उसमें द्वेष बुद्धि, इसमें राग बुद्धि, ये खतरनाक, ये खतरनाक। ऐसा भरत जी नहीं करते। भरत जी का पुण्य इतना है कि वो रसोड़े अपना काम करते हैं और सहज में उनको जो विकल्प होता है निमित्त नैमित्तिक से वो बन जाता है। अब अपने इतना पुण्य नहीं, अपने तो हालत ही खराब। अब ये तो वो क्या करना पड़ता है, कितना ये चलता है। सभी इतने से बच्चे से लेके वो 90-95 साल वाला भी सब क्या हुआ, सब क्या हुआ, सब क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। रसना इंद्रिय तो बहुत वो भोग में कहे, अब कितना कहे। संसार में जीव अगर घूम रहा है, परेशान है, तो एकमात्र कारण 5 इंद्रिय की भोग, और उसमें भी रसना इंद्रिय और उपस्थ इंद्रिय। रसना मतलब खान पान का, उपस्थ मतलब काम विकार, विशेष काम भोग, ये 2 ही परेशान ज्यादा करते, उसमें सब करा। इसको सब आप अभी अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने, इसमें मिथ्या तो क्या है, मिथ्या तो ही तुमने उस पर द्रव्य के प्रति उपादेय या हेयता की बुद्धि की ना, कि ये है, ये उपादेय, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये दोनों कल्पना आई, मिथ्या तो आ गई। पर द्रव्य में हे उपादेयता की कल्पना आई। फिर शक्कर का मीठापन की चर्चा हो गई अपनी, करेले के कड़वापन। मैंने थोड़े दिन पहले कहा, बच्चों को जनरली करेला अच्छा नहीं लगता, माँ ने लगा कि थोड़े संस्कार देने के लिए थोड़ा सा डाल दिया प्लेट में, तमतमा जाता, उठाओ इसको, बेटा उसको बाजू में रहने देना, छोटी सी डिश बाजू में पड़ी उसमें निकाल देना, मैं ले लूंगी, अब बाकी का मेरे आंखों के सामने नहीं चाहिए। अब वो है जड़ का भाव, करेला है जड़, करेले का कड़वापन है जड़ का, उद्गल का, इससे चेतन को उससे परेशानी, इसको गौन करते नहीं आप, इसे उसको गौन करना है और इसको का के अपना अपना काम करना है, इसे जमता ही नहीं, वो कला ही नहीं आती उसके पास। फंसा है। करेले का कड़वापन और चरपरा, कषायले में क्या लेंगे, नमकीन में चरपरापन लेंगे, कषायले में क्या लेंगे, हरड़ वगैरह ले लो। मेरे को उदाहरण नहीं समझ रहे थे, अब ले लो सर। वो स्वामी जी कहते थे, उनका कौन सा था वो, पिपली, लेंडी पिपली, लेंडी पिपली उनका फेमस था। ले लो उसका कषैलापन। वो कह रहे ये मेरा भाव नहीं, अभी भूमि का अनुसार भक्ष्य होगा तो खाया जा सकता है,
खाने का विकल्प आ सकता है, बट खाते वक्त भी एक धारा ये भी चलेगी, ये मैं नहीं, ये मेरे लिए उपादेय नहीं, मैं तो चैतन्य मात्र हूं, उतना ही मेरा भाव है, ये भाव मेरे नहीं, ऐसा साथ में चला। साहब इसमें मजा नहीं आएगा, आना ही नहीं चाहिए। पर द्रव्य में जिसे मजा आता है, ज्ञानी कहते हैं अभी टाइम है थोड़ा सा, और जिसे स्वद्रव्य में मजा आता है, मात्र स्वद्रव्य में मजा आता है, ज्ञानी कहते हैं अभी थोड़ा ही टाइम है, इसका काम हो जाए, या तो हो गया है या तो हो जाए। हमने 3 ले लिए, स्पर्श, रस और गंध। चौथा बालों का कालापन, बाल इसको काले ही अच्छे लगते हैं। ये कहते हैं कालापन जो किसी का देखता है तो कितने ब्लैक बाल है आप, क्या बुद्धि लगा रहा है तू। चेतन होके तो काला भाव मेरा नहीं है, उसमें इष्ट बना करता है, और भावना भाव में मेरे भी ऐसे काले बाल होने चाहिए, मेरे कैसे सफेद हो गए। देखो हम रात दिन क्या चर्चा करते हैं, इसी की चर्चा चलती और कुछ नहीं चर्चा चलती। कितना सॉफ्ट है तुम्हारे बाल, कितने सॉफ्ट है, कहां से स्ट्रेटनिंग की, कहां से फलाना किया, कहां से डिकना किया, कहां से आ रहा है। ये पाश्चात्य संस्कृति को ले लिया और इसको बस कबाड़ खाने में डाल दिया इसको। ये कह रहे तेरा भाव नहीं है, और ये तेरा भाव नहीं है, तू जानेगा नहीं, तेरा भाव है क्या वो जानेगा नहीं, तेरे भाव के पास जाएगा नहीं, तुझे दृष्टि मुक्तता भी नहीं होगी, सवन निजरा भी नहीं होगी, मोक्ष भी नहीं होगी, तू आकुलित ही रहेगा और झपट्टे लगाता रहेगा। ऐसी 100-120 साल का मनुष्य को खत्म करके भले ही बाहर में कहेगा मैं मुमुक्षु हूं और चला जाए। वस्तु स्थिति ये डीप में उतरता ही नहीं। इसे ऐसा से सब इसमें क्या गलत किया, काले बाल को काला कहा, अच्छे को अच्छा कहा। वो बाल कह रहे मैं अच्छा हूं, वो व्हाइट बाल कह रहे मैं बुरा हूं। अच्छी समझना, आत्मा का अगर काला भाव रहता था तो सिद्धों को भी काला भाव रहेगा, उनको भी बाल रहेंगे, कुछ रहेंगे काले वाले, या कुछ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये रिश्ता भी ऐसा है। सब 34 सतीशे देखो हमारे भगवान की तीर्थंकर के, अरे वो 34 टोडरमल जी साहब ने लिया है, ये समझता ही नहीं कौन सी जीव के भाव है, कौन से पुद्गल जनित है, ये भेद नहीं करता। देव के स्वरूप में लिया उन्होंने, 6वें अधिकार में लिया होगा मेरे ख्याल से, आज 6वां ही होना चाहिए। देव का अन्यथा स्वरूप में लिया या 7वें में होगा। 40 में से 4 ही गुण जीव के है, तीर्थंकर के आत्मा के है, बाकी 42 वाले जो है पुद्गल जनित है, 8%। ये इसी में रिश्ता है। सब कैसे बस सुहाने लग रहे, कैसे देख रहे, उनकी गंध कैसी आ रही, गंध कुटी कैसी है, और भामंडल के, तो उसके लिए गया वहां। ज्ञानी जब जाता है वो 34 अतिशय के भाव को ऊपर जानता है। क्या जीव के तीर्थंकर के नहीं जानता है, वो 8 प्रात्यार्य के भाव को धूल जानता है, पर जानता है, जड़ जानता है, पुद्गल जानता है। और अज्ञानी इसीलिए समोशरण से खाली आ जाता है अज्ञान। और ज्ञानी उस 4 भाव को, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य को अपना जानता है। और जो अनंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है वो अपने को और वाकाम हो जाता है। सब उन्होंने आए, सम्यक दर्शन भी हो गया, मुनिपना भी ले लिया, केश लोज भी कर लिया, और 2-3 अंतर मुहूर्त में और वहां पे बाजू में खड़े हो गए, और उनका भी नीचे कमल आदि और केवल ज्ञान हो गया। किया उन्होंने पुरुषार्थ किया, उन्होंने इन भाव को अपना जाना नहीं, जो अपने भाव नहीं, जो जिसके भाव है उसके जाने। वस्तु स्वरूप में काला पीला नीला या खट्टा कड़वा कशेला या जो भी स्पर्श का कठोर नरम आदि, ये पर के भावे पर के जानो। तुम उसके ऊपर अधिकारी क्यों करने जाते हो? वो जो घर में दुल्हन पड़ी है नरम वाली, कोमल वाली, वो कहता है कितनी अच्छी, वो मेरी, तूने क्या रखने में बाधा, ओढ़ने में बाधा, मानने में बाधा। अब ये सब में लगाओ आप,
मेरी भी अपनी लिमिटेशन है, मैं अपनी शक्ति प्रमाण प्रयास करूंगा। आप लगाओ अभी कहा कैसे अटके हुए। अब बोलो कैसे पढ़ना चाहिए इसको, कैसे समझना चाहिए, कैसे भेदियान करना चाहिए, कैसे वहां से परद्रव्य से 3 लोग 3 काल का ही बोलने के लिए नहीं, ऐसा समस्त वस्तु के संदर्भ में करके वो अंदर उतर जाता है, इसका काम हो जाता है। और तभी कहते हैं कि ये अभी बस थोड़ी काल का संसार का साथी है, अपना काम कर जाए। इस तरह से अपना अंदर काम कर लेते। अनंतों ने ऐसे ही किया, हमें भी ऐसे ही करना। सहज में ऐसे चिंतन में चल रहा था तो मुझे लगा विस्तार से थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि सामान्य तो सबने 10 बार पढ़ा हुआ, पढ़ने में बाधा नहीं, बट वो कहना क्या चाह रहे, मतलब कुंद देव ने उस गाथा में भाव क्या भर दिए, कौन सी हवा भरी उसके अंदर। क्यों टोडरमल जी साहब कहते पहले अधिकार में एक पदों में अनेक भाव भरे। हम तो वो बस कोई कौन से मोतियों को लेके वो बना देता है हार, मोतियों का हार। हम भी ऐसे ही मोतियों का हार बना रहे, उन्होंने उनका बनाया। कौन कैसा किसी को मुख्य ऊर्ध्व करके बन जाते। पद तो वही है, उन पदों को लेके बराबर से गूंथा गए। कपड़े का पीलापन, मुझे पीला ही अच्छा लगता, नीला ही अच्छा लगता, या हरा ही, पिंक। कैसे दिमाग में भ्रम भरते बाहर वाले। लड़की होगी तो पिंक अच्छा लगेगा, लड़का होगा तो ब्लू या येलो, और करो उसके पीछे फिर धमाल। फिर वो जाएगा, वो बोलेगा 2000 रुपये का पिंक ड्रेस या 5000 रुपये का शर्ट है। अब वो 5000 कमाने के लिए दूसरे का गला काटेगा, वो 5000 फेंकेगा, वो पीला पहनेगा, वो बोलेगा तेरा भाव है ही नहीं। पीला भी तेरा भाव नहीं, पिंक भी तेरा भाव नहीं, नीला भी तेरा भाव नहीं, कुछ भी तेरा भाव नहीं। ये सब पर का भाव है, और पर के भाव में ये चाहता जा रहा है, डूबता जा रहा है, इसे महसूस ही नहीं होता है। तो क्या गलत कर रहा हूं, आना 700 करोड़ ऐसा करे, 700 करोड़ और तेरे में फर्क है। तुझे स्वामी जी की कृपा दृष्टि मिली है, तेरे में और उसमें तो फर्क होगा ना, कुछ तो फर्क होना चाहिए। ये फर्क है तुम्हारे में कि तुम रहते हुए भी कैसे कमल की बातें रह पाओगे। फिर आराम से सब झलक रहे ज्ञान में, जैसे आ रहे भूमिका अनुसार जैसा हो रहा है, और उसमें भी अलग एक धारा चलती जा रही है। पर को पर जानने रूप, पर को पर मानने रूप, सो को सो मानने रूप, सो को सो जानने रूप, चलती रहती है धारा। आज का समय आ गया है, ये थोड़ा सा विस्तार से चर्चा चलेगी। किसी को ऐसा लगता है साहब थोड़ा सा बोर हो रहा है, आगे बढ़ो, अपना आगे बढ़ जाएगा, मुझे बता देना। वैसे मैं मेरी शक्ति प्रमाण लूंगा, देखते कैसे होता है। ओम नमः।